हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन क्या है कि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। इसी फार्मूला पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी वेयर एफ टी इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है cos t माइनस 2π/3 दिस, और फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी वेयर एफ टी की वैल्यू ये दी है। और नेक्स्ट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की वैल्यू ये दी है। ठीक है, 0 से लेके आगे इन्फाइनेट तक लिमिट है। और क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू दिस ई पावर टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन ए। ठीक है, और इनके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर ये आएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर ये आपके सामने है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और चौथे क्वेश्चन का आंसर ये है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर ये है, और छठवें क्वेश्चन का आंसर ये है। ये आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इन क्वेश्चन को आपको अगर मालूम है तो अपने आप करिए। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे इसको वीडियो में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो 6 क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है एफ टी इज इक्वल टू दिस, तो इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन क्या है कि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एफ टी लिखा है ना, वो एफ टी यहाँ हो जाएगी, और बाकी इंटीग्रल सेम होता है। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो 0 टू इन्फाइनेट लिमिट होगी इंटीग्रल की, ई पावर माइनस एस टी इतना लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ जो होगा फंक्शन एफ टी, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन एफ टी की वैल्यू ये दी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ टी की वैल्यू रख लीजिए। अब देखिए ये लिमिट की, ये इंटीग्रल किसका है, 0 टू इन्फाइनेट, टी की लिमिट है इसका मतलब, और यहाँ पर फंक्शन आपका ब्रेक दिया है, एफ टी की वैल्यू 1 है व्हेन टी की वैल्यू 0 से 1 तक, और 1 से 2 के लिए टी है, और 2 से इन्फाइनेट के लिए आपका टी स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो इंटीग्रल 0 टू 1 और ई पावर माइनस एस टी, 0 से 1 के लिए एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू डी टी, प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 इंटू ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। 1 से 2 के लिए एफ टी की वैल्यू क्या है, टी इंटू डी टी, प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फाइनेट, है ना, ग्रेटर देन 2 टू इन्फाइनेट के लिए ई पावर टी स्क्वायर है एफ टी की वैल्यू, तो ई पावर माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो। तो देखिए ये तो 1 हो गया, ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, ई पावर माइनस एस टी अपन माइनस एस, लिमिट हो गई 0 टू 1, प्लस इंटीग्रल, अब देखिए इसका इंटीग्रल t इंटू ई पावर माइनस एस टी, यहाँ 2 फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए एक रूल होता है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रल u इंटू वी डी वी, है ना, 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए u का डैश का मतलब है डेरिवेटिव, इसका u का डेरिवेटिव करोगे तो u डैश आएगा, u डैश का डेरिवेटिव करोगे तो डबल डैश आएगा, डबल डैश का डेरिवेटिव करोगे तो ट्रिपल डैश। इसी तरीके v1 का मतलब v का इंटीग्रेशन, फिर v1 का कर लोगे तो v2 हो जाएगा, v2 का करेंगे तो
v3 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और दूसरा कोई फंक्शन है तो ये बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको u मान लो, तो क्या हुआ u इंटू v1, u का मतलब हुआ t है ना, u का मतलब हुआ t इंटू v1, इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एच टी अपान माइनस एस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर माइनस t का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लो तो e पावर माइनस एच टी अपान एक माइनस एस और आ जाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव 0, तो आगे सब टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो लिमिट क्या हो गई इसकी 1 to 2 प्लस इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो टी स्क्वायर, इस ये हो गया u इंटू इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एच टी अपान माइनस एस, ठीक है, माइनस 2t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, इसका डेरिवेटिव 2t इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर माइनस एच टी अपान एस स्क्वायर, और फिर प्लस अल्टरनेट साइन में होगा माइनस प्लस, इसका डेरिवेटिव 2 हो गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन e पावर माइनस एच टी अपान माइनस का एस क्यूब, ठीक है ना, और इसकी लिमिट क्या गई, इसकी लिमिट गई 2 to इन्फाइनाइट, ठीक है, 2 to इन्फाइनाइट। तो रख लीजिए इसकी वैल्यू, जब आप t की वैल्यू 1 रखोगे तो e पावर माइनस एस अपान माइनस एस हो गया, फिर लोअर लिमिट t की वैल्यू 0 तो e पावर 0 1 हो गया, तो प्लस 1 अपान एस हो गया लोअर लिमिट से, फिर आगे t की वैल्यू 2 रख लो तो ये हो गया माइनस टू अपान एस ई पावर माइनस 2s, और फिर इसमें रख लो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान एस स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2s, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर लोअर लिमिट रख लो, t की वैल्यू 1, तो एक लोअर लिमिट से माइनस आएगा, एक ये माइनस, तो 1 अपान एस इंटू ई पावर माइनस एस, फिर माइनस एक लोअर लिमिट से माइनस, एक ये प्लस, तो कितना हो गया 1 अपान एस स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एस, फिर इसमें इन्फाइनाइट रख लो, तो ई पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो अपर लिमिट से तो सब 0 आ गया, अपर लिमिट से यहाँ पर सब रखोगे तो ये अपर लिमिट से 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट से t की वैल्यू 2 रख लो, तो लोअर लिमिट से देखिए एक लोअर लिमिट एक ही माइनस, तो कितना हुआ t की जगह 2, तो 4 अपान एस, तो प्लस का 4 अपान एस इंटू ई पावर माइनस 2s, और फिर माइनस ये एक लोअर लिमिट का माइनस, तो प्लस t की जगह 2 रखोगे तो 4 अपान एस स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2s, और इसमें रख लो तो प्लस का ये माइनस है ना, तो प्लस का 2 अपान एस क्यूब होगा, 2 अपान एस क्यूब ई पावर माइनस 2s हो गया। अब क्या करते हैं, सेम पावर कलेक्ट कर लेंगे, ई पावर माइनस एस कहाँ पर है, एक साथ जितना है वो एक साथ कर लो, तो ई देखिए जिसमें ई पावर नहीं है वो कौन सा टर्म है, वो केवल एक है, तो 1 अपान एस प्लस ई पावर माइनस एस कामन ले लो, ई पावर माइनस एस जहाँ है लिख लो, तो माइनस का 1 अपान एस, और कहाँ पर है एक ये है, प्लस का 1 अपान एस, और कहाँ पर है एक ये है, प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, बस ई पावर माइनस एस ए है, प्लस ई पावर माइनस 2s वो कॉमन ले लीजिए सब, तो यहाँ से आ गया आपका माइनस का 2 अपान एस और माइनस का 1 अपान एस स्क्वायर, माइनस 1 अपान एस स्क्वायर, और प्लस 4 अपान एस, प्लस का 4 अपान एस, और प्लस 4 अपान एस स्क्वायर, प्लस 4 अपान एस स्क्वायर, प्लस 2 अपान एस क्यूब, ई पावर माइनस 2s इकट्ठा हो गया, बस सारे टर्म आ गए। तो अब कितना हो गया 1 अपान एस प्लस, इसमें ये देखिए कैंसिल हो गया, 1 अपान एस स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एस, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो प्लस ई पावर माइनस 2s इंटू ई पावर माइनस 2s इंटू कितना ई पावर एस, ये और ये मिलके 2 अपान एस हो जाएगा, 2 अपान एस हो गया,
और एस स्क्वायर का ये और ये मिला के 3/s² हो जाएगा, 3/s² हो गया। ये एस क्यूब अकेला ही है तो प्लस का 2/s³, 2/s³। एस क्यूब एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, दिस इक्वल टू 1/s प्लस 1/s² इंटू e⁻⁻s और प्लस 1/s³ एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ, s³ एलसीएम, तो यहाँ से आ गया 2s² प्लस इसमें s मल्टीप्लाई होगा 3s और प्लस 2 इंटू e⁻⁻2s। यही आंसर हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft हो गया। अब देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं, तो आंसर आपने देखा यहाँ पर, ये आंसर है 1/s प्लस 2/s² है ना, 2/s², 2e⁻⁻s का टर्म्स, e⁻⁻s का टर्म्स ये वाला है, तीसरा वाला है ना ये, तो 1/s² e⁻⁻2s और फिर 2/s e⁻⁻2s, तो ये वाला आ जाएगा 2/s e⁻⁻2s और प्लस 3/s² इंटू e⁻⁻2s और प्लस 2/s³ e⁻⁻2s। तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, e⁻⁻2s वाला टर्म एक साथ कॉमन ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन मेन डेफिनेशन पर लगेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जैसे क्वेश्चन देखा था ये सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप करिएगा, आंसर दिया ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ft इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो एल ऑफ ft इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻st इंटू ft dt, है ना। या जिसका भी लाप्लास लेना है वो यहाँ पे रखोगे इंटू dt, बाकी सेम रहेगा 0 to ∞ e⁻⁻st, ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा जिसका लाप्लास निकालना है। तो 0 to ∞ e⁻⁻st इंटू ft dt, ठीक है। अब देखिए ft की वैल्यू ये दिया है, तो इसका मतलब जब t से कम, t लेस देन 0 है तो 0 है इसकी वैल्यू, t इज़ ग्रेटर देन 2π/3, यहाँ 0 के बजाय होगा 2π/3, t इज़ लेस देन 2π/3, t इज़ लेस देन 2π/3 पर ये है और t इज़ ग्रेटर देन 2π/3 पर ये है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग ये t की लाइन खींचें, यहाँ t इज़ इक्वल टू 0, यहाँ 2π/3 हो गया, तो इधर t इज़ लेस देन, इधर क्या होगा, t इज़ लेस देन 2π/3 और इसके इधर क्या हो जाएगा, t इज़ ग्रेटर देन 2π/3, ठीक है। तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा डेफिनेशन होती है 0 से लेके इन्फाइनेट तक, 0 से लेके इन्फाइनेट तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से 2π/3 एक करेंगे और 2π/3 से आगे इन्फाइनेट, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक कर लिया, ये 2π/3 पर ब्रेक कर लिया, 0 to 2π/3, देखिए 0 to इन्फाइनेट है ना, तो इसको 0 to 2π/3 e⁻⁻st, इसके लिए ft की वैल्यू क्या होगी, देखिए 0 से 2π/3, 0 से 2π/3 के लिए t इज़ लेस देन 2π/3 हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इंटू 0 dt प्लस इंटीग्रल 2π/3 से लेके इन्फाइनेट तक, है ना। 0 to इन्फाइनेट को हमने ब्रेक कर दिया, 0 to 2π/3 और फिर 2π/3 टू इन्फाइनेट e⁻⁻st इंटू, इसके लिए ft कंडीशन हो जाएगी t इज़ ग्रेटर देन 2π/3, तो ft की वैल्यू क्या हो गई, cos, ft इज इक्वल टू cos t माइनस 2π/3, cos t माइनस 2π/3 इंटू dt, ठीक, क्लियर। अब देखिए पहला तो इंटीग्रेंड 0 हो गया, तो पहला तो टर्म तो 0 हो गया, प्लस इसमें देखिए अगर हम लोग t माइनस 2π/3 को कुछ पुट कर लेते हैं, कितना, t माइनस 2π/3 को x पुट कर लेते हैं, तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx। लिमिट क्या हो जाएगी, जब t की वैल्यू 2π/3 लोअर लिमिट, तो x 0 हो जाएगा, x की लिमिट हो गई लोअर लिमिट 0, जब t की वैल्यू इन्फाइनेट तो x की वैल्यू भी इन्फाइनेट हो जाएगी, लिमिट 0 to इन्फाइनेट e⁻⁻s और t की वैल्यू यहाँ से रख लो, इसको उधर कर लो, तो x प्लस यानी 2π/3 प्लस x हो जाएगा, है ना। ये इसको उधर कर लो तो x प्लस 2π/3 या 2π/3 प्लस x t की जगह पे इंटू
cos x और ये हो गया dx, dt की जगह dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस 2πs/3 इंटू ई पावर माइनस sx, है ना। इसको दो पार्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू में, इंटू क्या हो गया cos x dx। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर हो गई इंटीग्रल से, तो ई पावर माइनस 2πs/3 इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस 2πs/ई पावर माइनस sx, है ना, ये तो बाहर चला गया, ई पावर माइनस sx इंटू cos x dx हो गया। अब एफ एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड किसी में चेंज कर सकते हैं। तो ई पावर माइनस 2πs/3 इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी, है ना। एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी में चेंज कर लिया, जहाँ जहाँ एक्स था उसको टी कर लिया। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन देखें तो एल ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, और सेम वही चीज़ यहाँ बन गया है, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह पे कॉस टी हो गया है, कॉस टी। तो यहाँ जो एफ टी है वो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं एल ऑफ कॉस टी, है ना। एफ टी की जगह क्या है, कॉस टी, तो एफ टी की जगह कॉस टी रखो, यहाँ कॉस टी, यहाँ कॉस टी, तो ये इंटीग्रल वही हो जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी ई पावर माइनस 2πs/3 इंटू एल ऑफ कॉस टी हो जाएगा, एल ऑफ कॉस टी। बस समझ में आ रही ना, एफ टी की जगह अगर कॉस टी रख लें तो ये कॉस टी, यहाँ कॉस टी, तो ये इंटीग्रल वही हो गया जो ये दिया हुआ है, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी। इसका मतलब इस इंटीग्रल की जगह पे हम लोग एल ऑफ कॉस टी लिख सकते हैं, एल ऑफ कॉस टी। और एल ऑफ कॉस टी की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला है ई पावर माइनस 2πs/3 इंटू s/s² प्लस 1, है ना। फार्मूला क्या था कि एल ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, s/s² प्लस a²। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो s/s² प्लस 1² हो गया। तो बस यही हो गया वैल्यू एल ऑफ एफ टी की वैल्यू। एल ऑफ एफ टी कितना निकल आया, एल ऑफ एफ टी हो गया s/s² प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस 2πs/3। यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर देखिए मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया s/s² प्लस 1 इंटू ई पावर माइनस 2πs/3। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, है ना। और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 1, 2 और ये भी वैसे ही लग जाए, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से लग रहे हैं, है ना। और ये साइन टी का है, चलो इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एफ टी की वैल्यू ये दिया है, देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं मेन डेफिनेशन पे, वो इस तरीके से ब्रेक होगा, यानी फंक्शन ब्रेक होगा या एक ही पार्ट में दिया होगा, है ना, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, है ना। तो फंक्शन इससे ब्रेक है तो समझ लो मेन डेफिनेशन से आपको लगाना होगा। तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। फार्मूला होता है, यहाँ एफ टी की वैल्यू ये दिया है और ब्रेक है, टी की वैल्यू 0 से पाई और पाई से आगे इन्फाइनाइट तक। इसका मतलब ये इंटीग्रल को कितने पार्ट में ब्रेक करोगे, 2 पार्ट में। एक लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई ई पावर माइनस एस टी, टी की लिमिट 0 से पाई। बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, 0 से पाई मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसके लिए हो गई साइन टी, इसके लिए साइन टी इंटू डी टी हो गया, प्लस इंटीग्रल पाई टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, और इसके लिए क्या दिया है, एफ टी की वैल्यू 0 इंटू डी टी। तो दूसरा वाला तो इंटीग्रेंट चूँकि 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। और फर्स्ट का देखिए अगर लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट होती तो ये एल ऑफ साइन टी बन जाता, लेकिन यहाँ 0 टू पाई है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो एक रूल है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रल ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू ई पावर ए एक्स लिख लेते हैं और फिर क्या ए साइन बी एक्स,
साइन का इंटीग्रेशन प्लस होता है कि माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस लग गया। बी ए है तो यहाँ बी हो गया, ये साइन है तो कॉस बी एक्स है ना, कॉस बी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा है ना। तो और यहाँ पर अगर कास है तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये होता है अगर यहाँ कास है तो। ठीक है, तो साइन है तो साइन वाला ये फार्मूला लग गया। तो इसमें हम लोग लगा लें फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी, ए की वैल्यू क्या है माइनस एस, तो हो गया माइनस एस इंटू साइन टी फिर माइनस ये वाला माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ बी है, बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब 1 और हो गया कॉस टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस एस का स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। लिमिट हो गई 0 टू पाई और दूसरा चूँकि इंटीग्रेंड 0 है तो दूसरा वाला इंटीग्रल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इक्वल टू 1, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर कर दीजिए, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू अपर लिमिट रख लो, क्या टी की जगह पाई रख लो, तो ई पावर माइनस एस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और कास पाई की वैल्यू -1, और यहाँ -1 लगा है तो माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ई पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू 0 रखोगे तो ये साइन 0 कर देगा, cos 0 की वैल्यू 1, सो -1 है ना, यहाँ माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये कितनी हो गई फाइनली वैल्यू, ये देखिए ई पावर माइनस एस पाई और ई पावर 0 1, यानी 1 माइनस ई पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये 1 प्लस ई पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लेते हैं प्लस कहाँ से आ रहा, प्लस ही होगा, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस का है और ये भी तो प्लस का है, तो ये भी प्लस का है, तो 1 प्लस ई पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, देखिए वैसे ही क्वेश्चन 6 है, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। एफ टी ये दे रखे हैं तो तुरंत इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, 0 टू ए ई पावर माइनस एस टी, 0 टू ए ई पावर माइनस एस टी, 0 से ए के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाली टी इज़ लेस देन ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस इंटीग्रल ए टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर टी माइनस ए इंटू कितना, इंटू डी टी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पहला तो 0 हो गया, प्लस इसमें ई पावर माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ई पावर माइनस ए बाहर आ गया, और फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ए टू इन्फाइनाइट है ना, इंटीग्रल ए टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस इसको एक साथ कर लो तो माइनस टी कॉमन हो जाएगा, तो s माइनस 1 इंटू टी आ जाएगा, और ये हुआ आपका डी टी। सही है, s माइनस 1 इंटू टी डी टी। ठीक, अब देखिए अपर लिमिट रख लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लीजिए, तो देखिए सॉरी अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो कितना हो गया, ई पावर माइनस ए और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस एस माइनस 1 इंटू टी अपान माइनस एस माइनस 1, लिमिट हो गई ए टू इन्फाइनाइट, रख लीजिए इन्फाइनाइट रख लो, तो ई पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई पावर माइनस ए अपर लिमिट से 0 मिल गया, माइनस लोअर लिमिट से देखिए माइनस एक वो एक ये मिल के प्लस हो गया, तो अपान में एस माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर जब आप टी की जगह ए रखोगे तो ई पावर माइनस एस माइनस 1 इंटू ए, तो कितना हो गया ये, दिस इक्वल टू ई पावर में देखिए ई पावर में माइनस ए
और यहाँ पर ब्रैकेट खोलो तो प्लस माइनस का ए एस हो जाएगा और प्लस का ए हो जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो, और अपान में एस माइनस वन, अपान में एस माइनस वन, तो ए से ए कैंसिल हो गया, कितना हो गया ई पावर माइनस ए एस अपान एस माइनस वन, किसकी वैल्यू हो गई एल ऑफ एफ टी की वैल्यू, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू ए हो गई, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस अपान एस माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 6 ई पावर माइनस ए एस अपान एस माइनस वन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन डेफिनेशन पर क्वेश्चन हम लोग किस पे, इसी पर डायरेक्ट लगा लेते हैं। यहाँ एफ टी की वैल्यू रखते जाते हैं, इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा वो, ठीक है, टी की वैल्यू जितने पार्ट्स में ब्रेक होगी इस इंटीग्रल को उतने पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एफ टी की वैल्यू रखते जाएंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आएगा। तो इस तरीके से ये आपने देखा 6 क्वेश्चन दिया था। 6 में हमने कौन कौन सा क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और 6 हो गया। 2 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेथड बिल्कुल क्लियर कर लो कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, अब इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे ही लगेगा, तो आप उसको लगा लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।